जब लड़ाई अखिलेश यादव वर्सेज योगी आदित्यनाथ थी तो समीक्षा भी उसी पे होगी। किसी ने नहीं कहा कि मिल्कीपुर में चंद्रभान और अजीत की लड़ाई है, किसी ने नहीं कहा। एक दूसरा, क्या अवधेश बाबू इस्तीफा देंगे? क्योंकि वो मंच पर माइक पर माला पहन के घोषणा कर दिए थे कि अगर लड़का नहीं जीता तो इस्तीफा दे दूंगा। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। नवेश को जी बिल्कुल, जनता इस बात का इंतजार करेगी क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक मंच पर ये बात कही थी और जाहिर सी बात है कि बड़े वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जबान के पक्के नेता हैं, उन्होंने कई बार इस बात को दोहराया है। तो इस बात की लोग उम्मीद करेंगे या वो अपना कमिटमेंट पूरा करेंगे। दूसरी बात जो आपने कही है कि ये बिल्कुल बात सही है कि ये प्रत्याशियों की लड़ाई नहीं थी, दो उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच की लड़ाई थी, उनके चेहरे की लड़ाई थी। जाहिर सी बात है योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ा है इस चुनाव को जीतने के बाद, क्योंकि जाहिर जिस तरह से लोकसभा में बीजेपी हार गई थी उसने उसको मेकअप किया, मेहनत की। योगी आदित्यनाथ 3 अनुष्ठानों से जुड़े थे, एक महाकुंभ में लगातार प्रयागराज में थे, उनको दिल्ली की विजय दिलाने के लिए भी उन्होंने बहुत समय दिया, और तीसरा मिल्कीपुर, ये त्रिकोणीय उनकी मेहनत नजर आ रही थी पिछले 2 महीने से, और ये तीनों जगह उनकी उपस्थिति थी। जाहिर सी बात है उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने वहां के लोकल लीडरशिप का सामंजस्य बनाया, उनको कोऑर्डिनेट किया, उनको मनाया, वहां पर जमीन पर काम किया। जाहिर सी बात है अखिलेश यादव के लिए निराशा का विषय है, क्योंकि अखिलेश यादव जी का भी दावा था वहां जीत का, और इतिहास बताता है कि वो समाजवादियों की अपनी जमीन और जनाधार हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी कम जीती है वहां पर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए 2 बड़ी सफलताएं हैं, एक मिल्कीपुर, दूसरे दिल्ली। दिल्ली भी 10-12 साल की बीजेपी की लहर के बाद भी बीजेपी सब जगह जीत रही थी, वहां नहीं जीत पा रही थी, और यहां तक कि वो आपसे मुकाबला भी नहीं कर पा रही थी, इतनी बुरी स्थिति थी। लेकिन वो हारी नहीं, उसने अपना धैर्य नहीं खोया, वो उसने ये नहीं कहा कि चुनाव जो है ईवीएम हरा देती है, उसने संयम रखा, जमीन पे काम किया, रणनीति बनाई, अपना जनाधार बनाया, जनता के बीच विश्वास पैदा किया, और यही उसने अयोध्या की सरजमीन पर भी किया। जहां पर ये दोनों सफलताएं जो हैं, ये बड़ी बड़ी चुनौती थी और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता है, और दोनों सफलताओं में योगी आदित्यनाथ का श्रेय जाता है। जी ठीक नावेद भाई, मैं मनीष जी के पास आऊंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास चलूंगा। एक बात आप लोगों के संज्ञान में होगी, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, 2014 के, अशोक जी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा, 2014 के बाद के भारत में अब तक तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और शायद कोई एक राज्य और है, 4 राज्य बचे जहां भाजपा की सरकार नहीं बनी विधानसभा में, सहयोग से या अकेले। बाकी सारे राज्यों में भाजपा और या एनडीए की सरकार बन गई। एक बार बनी हो चाहे 2 बार बनी हो, लेकिन बन गई। ये बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं है। ये नेहरू जी और इंदिरा जी के शुरुआती कालखंड को छोड़ दे तो बाकी भारत में कोई कर नहीं पाया ऐसा चमत्कार, कोई नहीं कर पाया। बड़े बड़े सूरमा आए और चले गए, इतिहास की किताब में दर्ज हो गए, कोई नहीं कर पाया। ये बड़ी उपलब्धि है। सिर्फ 4 राज्य, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, हां ये 4। इसलिए मैंने कहा, मनीष गुप्ता, हम लोग कुछ दिन पहले मिल्कीपुर पर एक चर्चा कर रहे थे, तो मुझे ध्यान नहीं, समाजवादी पार्टी के मित्र थे जो, तो उन्होंने कहा था कि मिल्कीपुर के परिणाम आ जाने दीजिए, योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। क्या मिल्कीपुर का परिणाम आ गया? क्या कहता है मिल्कीपुर? और एक ताजा आंकड़ा, मतलब ताजे रेफरेंस के लिए पुराना आंकड़ा दे दूं, लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अवधेश बाबू मिल्कीपुर विधानसभा से 7,000 की लीड लेके आए थे। कितने की? 7,000 की। वहां भाजपा ने 61,000 से हरा दिया। मनीष गुप्ता, तो यहाँ से चेक कर लेंगे। अमिताभ जी, दरअसल स्थिति ये है कि जिस तरीके से अयोध्या के सांसद अवधेश जी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने लगातार ऐसे प्रस्तुत किया कि मानो वो उनके जीत के पेंडुलम है, जहां भी जाते पेंडुलम लाके घंटा सा बजाने लगते, कहीं ना कहीं भाजपा का अपमान तो करते ही करते,
कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी ये कहते, अयोध्या में राम मंदिर बना तो क्या हुआ, अयोध्या की जीत तो अवधेश प्रसाद जीत गए, अवधेश प्रसाद जी जीत गए। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया, इसको सनातन से जोड़ा और उसी मिल्कीपुर में जबरदस्त बाउंस बैक किया, यानी 55,000 की एक्स्ट्रा डिफरेंस, जहां 5-6 हजार की लीड थी वो 61,000 की लीड से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का पर्सनल एफर्ट जो दिख रहा है वो इस चुनाव में है। तो समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से रिएक्शन दिया है वो इस चुनाव को झूठ बता रहे हैं, यानी स्पष्ट तौर पर बौखलाहट सामने है, जिसे कहते हैं चोर पर मोर हो जाना। कई बार जब अखिलेश यादव जी कहीं भी हाथ पकड़ के अवधेश जी को आगे ले आए, अवधेश जी को साथ बिठा लिया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है अवधेश जी को बिठा लिया, जिसे कहते हैं सम्मान की जगह अपमान करना। जैसे औरंगजेब को कुछ भी करना होता तो मंदिर तोड़ दो भाई, हिंदुओं को डाउन कर दो, तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने ऐसा किया। तो सनातनी आस्था का मुद्दा बन गया था मिल्कीपुर का चुनाव, योगी जी के लिए प्रतिष्ठा का पॉइंट बन गया था मिल्कीपुर का चुनाव। भाजपा ने अपने ऊपर अपने दिल पे लिया मिल्कीपुर का चुनाव और परिणाम आज आपके सामने। ठीक बात। अशोक भाई के पास आऊं उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा, जब अवधेश जी चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का, तो वहां एक नारा गढ़ा गया, अशोक भाई आपको ये स्मरण होगा, अयोध्या ना काशी यहां चलेगा पासी। क्या ये नारा लेके आए थे अवधेश बाबू और जीत भी गए थे। तो उसको प्रचार कर दिया गया कि अयोध्या को हरा दिया। एक प्रचार अयोध्या को हरा दिया, दूसरा प्रचार हुआ जो थोड़े समझदार लोग थे, जो बिल्कुल उत्पाती थे, उन्होंने कहा अयोध्या को हरा दिया। जो समझदार थे थोड़े, उन्होंने कहा अयोध्या में भाजपा को हरा दिया। अब जैसे इसका लोकसभा में समीक्षा हुई, नैरेटिव गढ़ा गया, वैसे अब मिल्कीपुर की फिर नैरेटिव तो वैसे ही उसी चाल आधार पर होगा, क्योंकि इतनी समझदारी तो किसी ने दिखाई नहीं कि कोई माई का लाल अयोध्या नहीं जीत सकता, कोई अयोध्या को चौसर पे लगा सकता है, कोई हाड़ मास का आदमी अयोध्या का नरेश हो सकता है। ये तो समझदारी दिखाई नहीं। तो अब मिल्कीपुर की पराजय तो कष्टपूर्ण स्थितियों में लाके खड़ा करेगी अशोक जी। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आपका पोस्टर बॉय है, विवाद बॉय है, अखिलेश जी के हैं अवधेश जी, उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐलान किया था ऐसा, और नहीं देंगे तो वचन जाएगा, इधर कुआं उधर खाई। अशोक जी देखिए, वचन, पहले तो मैं अपने भाजपा के मित्र को जीत की बधाई देता हूं, साथी प्रवक्ता को, और आपके सवालों पर आता हूं जी कि वचन जाएगा कि नहीं जाएगा। मुझे याद आ रहा है 8 नवंबर 2016 का दिन, जिस दिन डिमोनेटाइजेशन का घोषणा माननीय मोदी जी ने किया था, और ये भी वचन दिया था उन्होंने पब्लिक को, अभी भी आर्काइव में पड़ा होगा, कि 40 दिन के बाद मित्रों, अगर इस देश में काला धन आना न बंद हुआ, कमर आतंकवादियों की कमर न टूट गई, ये तमाम वादे किए थे, नहीं हुआ तो 40 दिन बाद मुझे बुला लेना, किसी चौराहे पे फांसी लगा देना। वादा नहीं पूरा किया। अवधेश जी से बहुत बड़े नेता है मोदी जी, इसमें देश के सबसे बड़े नेता है, तो जितने बड़े नेता, पहले तो उनको अपना वचन पूरी करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात आते हैं मिल्कीपुर पे। मिल्कीपुर में देखिए अमिताभ जी, जो आपने बहुत सारी बातें की, फुल फ्लेज इलेक्शन, बाईपोल इलेक्शन में कैसे होता, मुझे याद आ गया रामायण का वो चरित्र चित्रण, जो बाली और सुग्रीव का, जो किष्किंधा पहाड़ पे जो लड़ाई हो रही थी, तो बाली को वरदान था ना कि जो उसके सामने आएगा तो उसका अशोक भाई एक इसमें आ सिर्फ 30 सेकंड लूंगा, फिर आपको पूरा अवसर है। ये थ्योरी आज नहीं चलेगी, ये थ्योरी मैं विनम्रता के साथ अस्वीकार करता हूं। इसी में आपने घोसी जीता, इसी सिस्टम में, इसी में आपने गोरखपुर और फूलपुर जीता। तब तो आप साइकिल हाथ में लिए चल रहे थे सब लोग, छोटी वाली साइकिल, क्या बोले समय का पहिया घूम गया है, साइकिल चल गई है, नहीं कहा था? वो बाई इलेक्शन नहीं था, वो फुल फ्लेज इलेक्शन था मित्र, नहीं ना? कहा था ना, माला पहनी थी ना। तो मिल्कीपुर की पराजय को सीधे सीधे स्वीकार करने का साहस क्यों नहीं दिखा रहे? अगर राजनीति करनी है तो जय पराजय में भागने से कैसे काम चलेगा अशोक भाई? नहीं, आपने गोरखपुर में अपनी जीत का सेहरा लिया था, फूलपुर में लिया था ना। तो जब लिया था
घोसी में लिया था आपने। मेरे साथ 100 बहस में कहा होगा अमिताभ जी, घोसी में पूरी सरकार पड़ी रही, 2-2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और राजभर, और क्या हुआ? हाँ, सच बात थी। तो आज मिल्कीपुर पे मान लेना चाहिए, क्या समस्या है? काहे लड़ाई लड़े? नहीं, कड़वा कड़वा थू वो मीठा मीठा। कब घोसी जीते तो बोले हम थे ही इतने पराक्रमी, ये मिल्कीपुर हार गए 61,000 से। अरे बोले झूठे चुनाव है, ये झूठा चुनाव है। अशोक जी नहीं, देखिए अमिताभ जी, आपने घोसी का एग्जाम्पल दिया। घोसी नहीं, हमने गोरखपुर और फूलपुर भी दिया एग्जाम्पल। हाँ, गोरखपुर फूलपुर एग्जाम्पल दिया। जी, लेकिन जो परिस्थितियां थी गोरखपुर, फूलपुर या घोसी, वो परिस्थिति मिल्कीपुर में नहीं थी। मिल्कीपुर आप दरअसल यूनिवर्सल रूल लगा देते हैं हर जगह के लिए। हर जगह के यूनिवर्सल रूल नहीं होता, हर परिस्थिति अलग अलग होती है। देखिए, जो मिल्कीपुर का मामला था, इसमें हमारी तरफ से कोई बात ऐसी नहीं कही गई जो जनता के गले न उतरे। वो रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी ना कि महाराज जी आजीवन आपके ऋणी रहेंगे, आपने टारगेट पूरा कर लिया 36 वाला 39 वाला। तो कहाँ, हाँ टारगेट पूरा हो गया, महाराज जी आपके आजीवन ऋणी रहेंगे। तो महाराज जी पहले ये बताएं कि अयोध्या की जनता के ऋणी रहेंगे चुनाव जीतने पर, कि उन पीठासीन अधिकारियों के ऋणी रहेंगे जिनके एहसान से जो भाजपा चुनाव जीती है। तो ये चीजें कोई मैनिपुलेटेड नहीं थे अमिताभ जी। या जो वहां पे उस दिन पांडे जी ने कहा कि 6 वोट मारे, कोई मैनिपुलेटेड हमारा वीडियो नहीं था, न तो हमारा आदमी था वो, न तो जो 2-3 लोग पकड़े गए तो सपा के लोग नहीं थे, वो भाजपा के ही लोग पकड़े गए थे, वो भी प्रशासन द्वारा पकड़े गए थे। जी। तो पूरा जो है एक जो माहौल मिल्कीपुर का बनाया गया था, वो किसी बच्चे के गले से नहीं नीचे उतर रहा है। ठीक है अशोक भाई, मैं समझ गया। हुआ जी, मैं कृष्ण मोहन के पांडे के पास चलूं उससे पहले एक बात जो मैं समझ पाया हूं अब तक समाजवादी पार्टी के अप्रोच से। समाजवादी पार्टी इस देश में अनंत काल तक किसी भी चुनाव को सही नहीं मानेगी जिसमें वो ना जीते। एक लाइन क्लियर हो गई, हम जीतेंगे तो चुनाव को ठीक बताएंगे, नहीं तो फर्जी बताएंगे, चाहे जो कर लो। लोग कर लो, क्या कर लोगे? बोलने से रोक दोगे? हम बोलेंगे फर्जी है चुनाव, नहीं तो हमें जिताओ। जैसे अवधेश जी ने कहा हमारे लड़के को जिताओ तो हम सांसद रहेंगे, हम भी छोड़ देंगे। समाजवादी पार्टी ने मुझे लगा लाइन खींच ली है। गोरखपुर में हम जीतेंगे तो हम कहेंगे चुनाव असली है, फूलपुर में जीतेंगे तो असली है, घोसी में जीतेंगे तो कहेंगे सुधाकर ने जग जीत लिया, ठीक बात। लेकिन हार जाएंगे तो कहेंगे चुनाव फर्जी है। मुझे अरविंद केजरीवाल आज एक छोटे से अंश में ज्यादा नैतिक लगे। अशोक भाई, वो आपके दोस्त हैं, आपके पार्टी के, और आप उनके दोस्त हैं। अखिलेश जी गए थे दिल्ली में प्रचार करने, उनका दिल्ली में केजरीवाल की हवा चल रही है। उन केजरीवाल ने आज जब पराजय के बाद जनता के सामने आए ना अशोक जी, तो उनने पीठासीन अधिकारी बंदूक, तमंचा, गोली और ईवीएम और इलेक्शन कमीशन, मुर्दा, कफन कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा जनता का फैसला सिर माथे, भाजपा जीती है, जनता ने भाजपा को अवसर दिया है, भाजपा को बधाई। हम 10 साल जो जितनी हमारे क्षमता थी हमने जनता की सेवा की। अब उम्मीद करते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। धन्यवाद। नहीं, उनसे तो सीखो, वो भी थतराई कर सकते थे आज केजरीवाल कि मटिया महल में बंदर आ गया और कड़कड़डूमा में कुत्ता आ गया था वोटिंग के समय। नहीं ना, ईवीएम शीवीएम कुछ नहीं कहा अरविंद केजरीवाल ने। बाकी उनकी 100 बात गलत हो सकती है, लेकिन आज की बात मुझे इतनी अच्छी लगी। इंडिया अलायंस को इससे सीखना चाहिए। जीत का जश्न मनाने का अधिकार भी उन्हीं को है नैतिक तौर पर, जो अपनी पराजय को साहस के साथ स्वीकार करते हैं। जो पराजय को स्वीकार नहीं कर सकते, उनको जीत मिले तो जीत का जश्न मनाने का अधिकार नहीं होता। कृष्ण मोहन पांडे, मिल्कीपुर से लेकर दिल्ली तक 2 बड़े राजनीतिक घटनाक्रम, 2 बड़ी विजय, 2 बड़ी राजनीतिक इबारत दीवार पर लिखी गई। मिल्कीपुर को, जैसा नावेद जी भी कह रहे थे, मिल्कीपुर वस्तुतः समाजवादियों की राजनीतिक जमीन है। वहां 6, 7, 8 बार तो अवधेश जी सांसद विधायक रहे। वहां पराजय होना एक बात है, और इतनी बड़ी पराजय होना वो भी तब जब अखिलेश जी वहां गए, डिंपल जी वहां गई,
समाजवादी पार्टी के कई सांसद वहां रहे। उसके बाद और जब सबको पता था कि लड़ाई योगी वर्सेस अखिलेश के तौर पर डिफाइन की जा रही है, तो मिल्कीपुर का पॉलिटिकल मैसेज क्या है कृष्ण पांडे आपके लिए? इंसान भाई देखिए, ये जो मिल्कीपुर का चुनाव था और जिसमें भारतीय जनता पार्टी की आज जीत हुई है, इसमें एक बड़ा मैसेज जो गया समाजवादी पार्टी समझ सके तो, अन्यथा भारतीय जनता तो उसमें इनको समझाई दी है। देखिए, आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, ये राजनीतिक समय अनुसार क्रम चलता रहेगा, परंतु मिल्कीपुर और अयोध्या में भगवान राम हार गए, उनके मानने वाले लोग हार गए, अयोध्या हार गई, ये जो नैरेटिव गढ़ा गया, एक बात। और दूसरा, ये भगवान नहीं चलेगा, यहाँ पासी, आगरा, पिछड़ा, कृष्णमोहन ये चलेंगे। ये राजनीति का मुझे लगता है कि बेहतर ककारा तो नहीं हो सकता है। आप किसी भी जगह की व्यवस्था को, किसी भी राजनीतिक व्यवस्था को वहां के सामाजिक समीकरण के अनुसार, वहां के वैकासिक दृष्टि के अनुसार, वहां की क्षेत्रीय जो भावनाएं हैं उनके अनुसार चुनाव लड़िए। निश्चित तौर पर आपकी जीत हार जो भी होगी उसको स्वीकार करना होगा। मुझे लगता है जनता बार बार ये कार्य करती रहती है। और सही कहा है आपने कि लंबे और नावेद भाई लंबे दिनों से इनकी पत्रकारिता में ठीक ढंग से जानता हूं, इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि वो समाजवादी गढ़ रहा, परंतु उसी समाजवादी गढ़ में मित्रसेन यादव जैसे लोगों को, मुझे लगता है आपको बताने की आवश्यकता तो मुझे नहीं है, किस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपमानित करने का काम किया। और उसके साथ साथ अब जब ये वर्तमान में अवधेश जी आए, तो अवधेश जी के साथ ये अयोध्या के राजा है, भगवान राम अयोध्या के राजा है, बाकी कोई व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता है। ये जो नैरेटिव आपने गढ़ा। और दूसरा विषय, इन्होंने अखिलेश वर्सेस योगी जी का जो ये नारा दिया, वहां की जनता समझ गई साहब इनको हमसे कोई मतलब नहीं, हमारे विकास से कोई मतलब नहीं है, इनको अपने नैरेटिव से मतलब है। वहां के यादव ने समझा कि ये मित्रसेन यादव के लोग वही लोग हैं जो मित्रसेन यादव को किस तरह से करते थे। वहां की जो आम आबादी है, जो कि आज दिन वोट जाती है, वोट देके चली आती है, बाकी देखती है वैकासिक दृष्टि क्या रही, उसने देखा कि ये मिल्कीपुर, ये अयोध्या, जिसको सनातनी परंपरा की एक गढ़ कहा जाता है, उसको बोला अयोध्या हार गई, भगवान राम हार गए। साहब याद रखने की जरूरत है कि आप चुनाव लड़िए, परंतु भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्य और अस्मिता से खिलवाड़ करने का कभी प्रयास मत कीजिए, अन्यथा रिजल्ट मिल्कीपुर होगा, रिजल्ट दिल्ली होगी। हो सकता है कल हम सत्ता में रहे न रहे, लोग सत्ता में आते हैं, इंदिरा गांधी जैसे लोग 23 सत्ता से बाहर हो गए, भारतीय जनता पार्टी की कौन सी विसात है। परंतु पुनः इस बात को मैं कहता हूं कि भारतीय परंपरा को, जीवन शैली को, भारतीय आदर्श को और जीवन चुनाव के समय जो व्यवस्था है, जो राजनीतिक व्यवस्था है, उसका पालन करना होगा, अन्यथा मिल्कीपुर और दिल्ली बार बार दोहराते जाते रहेंगे। और ये जीत हमता पाई, दिल्ली की जीत उन कार्यकर्ताओं की जीत है जो लगातार लंबे कालखंड से कार्य करते रहे, घर घर जाते रहे और जनता को समझाते रहे। आज उसका ये परिणाम है कि दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। ठीक बात। ये दिल्ली की जीत का चुनाव। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।